Morning everyone. Our chapter is trigonometric ratios and identities. और कल जो आपने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़े उनमें आज अपन रिलेशन बना रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सर लेकिन वो तीन में से तो सिर्फ दो ही सिस्टम्स आने वाले हैं ना? हाँ बेटा, दो ही आएंगे, लेकिन अपन तीनों पढ़े हैं तो तीनों में रिलेशन बना देते हैं। तो तीन में से बीच वाला रिलेशन ग्रेड वाला अपन हटा देंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। आपके सिलेबस में आपको जो पढ़ना है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो ही सिस्टम पर आएंगे। आपको डिग्री में और रेडियन में कन्वर्जन करना है। कभी क्वेश्चन में डिग्री आपको दिया जाएगा, कभी रेडियन दिया जाएगा, ग्रेड कभी और कभी भी नहीं दिया जाएगा। हियर वी डिस्कस ऑल दी पॉसिबिलिटी, जितना पॉसिबल हो सकता है सब मैंने लिख दिया है, लेकिन अपन इसमें से पढ़ेंगे केवल दो। रिलेशन भी अपन तीनों में बना के दिखा देते हैं, बट अपन ने आगे कंटिन्यू। हाँ बोलो बेटा। आलोक सर कल हमने रेडियन निकालने का फॉर्मूला देखा, तो फिर वैसे कोई डिग्री निकालने का फॉर्मूला है? वही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। रेडियन में जहां पर पाई आएगा उसकी जगह 180 लिख देंगे। जैसे इफ यू हैव टू कन्वर्ट 2π/3 इनटू डिग्री मेजर, यदि आपको 2π/3 को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली 2/3 रखना है और पाई की जगह पर 180 डिग्री डालना है। सो दिस गिव्स यू 120 डिग्री। तो इस तरीके से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो और भी आसान है, केवल अपन को पाई की जगह पर 180 डिग्री लिख देना। समझ गया ओके आलोक? सर। यस सर। वो कन्वर्जन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जहां पर पाई आएगा ना, पाई की जगह पर डिग्री में कन्वर्जन करना है तो 180 डिग्री लिख देना है सिंपली। तो अब यहाँ पर ये रिलेशन बनाने के लिए हमने मान लिया दैट डी बी नंबर ऑफ डिग्री। जो कैपिटल डी है हमारे रिलेशन में, यदि कैपिटल डी आएगा तो कैपिटल डी को अपन नंबर ऑफ डिग्री मानेंगे, कॉमा कैपिटल आर बी नंबर ऑफ रेडियंस एंड कैपिटल जी बी नंबर ऑफ ग्रेड्स। ये कैपिटल डी क्या है? ये नंबर ऑफ डिग्री को डिनोट करेगा, कैपिटल आर नंबर ऑफ रेडियंस को डिनोट करेगा और कैपिटल जी नंबर ऑफ ग्रेड्स को डिनोट करेगा। इन एंगल थीटा अपन मान लेते हैं इस समय। इन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा में नंबर ऑफ डिग्री को डी से डिनोट किया है, किसी एंगल थीटा के लिए नंबर ऑफ रेडियंस को कैपिटल आर से, और किसी एंगल थीटा के लिए नंबर ऑफ ग्रेड्स को यदि मैं कैपिटल जी से डिनोट करूं। सो नाउ अब आप देखिए, यू नो दैट कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री इज इक्वल्स टू वन राइट एंगल होता है। इसलिए 1 डिग्री जो है वो 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, सिंस नाउ you know that in 90 degree equals to one right angle, this implies 1 degree is equals to 1/90th part of right angle. तो ये 1 डिग्री का वैल्यू आ गया, तो d डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा?
d by 90 right angle. Similarly, you know that 90 degree is equals to 100 grade is equals to एक राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल. So 1 grade is equals to 1/100वां पार्ट ऑफ राइट एंगल. और इसलिए G ग्रेड, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेड्स को हमने G से डिनोट किया, तो इट इज G by 100 ऑफ राइट एंगल. और अब रेडियन की बात करें तो आप ये जानते हो कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होता है. पाई रेडियन इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री मतलब दो राइट एंगल, टू राइट एंगल्स. So therefore 1 radian it is 2 by pi of right angle. और इसलिए रेडियन को अपन ने कैपिटल R से डिनोट किया है, तो R रेडियन जो हो जाएगा it is 2R by pi of right. 2R by pi of right angle. तो अब ये देखिए ये सब थीटा के बराबर है, क्योंकि थीटा में ही नंबर ऑफ डिग्री D से डिनोट किया है, थीटा के लिए ही नंबर ऑफ रेडियंस को R से डिनोट किया है, थीटा के लिए ही नंबर ऑफ ग्रेड्स को अपन ने G से डिनोट किया है. एंड देयरफॉर वी हैव यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू D by 90, यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू D by 100, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 2R by pi. ये तीनों भी थीटा के बराबर हैं. Therefore, finally we have relation D by 90 of G by 100 is equals to 2R by pi radian. ये आ गया तीनों में रिलेशन. मतलब आप क्वेश्चन में आपको रेडियन का रिलेशन बेटा C है. C फॉर सर्कुलर सिस्टम होता है आलोक, तो C फॉर सर्कुलर सिस्टम, इसलिए रेडियन के लिए C यूज करते हैं. तो ये जो C है ये रेडियन का नोटेशन है. ओके बेटा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड और रेडियन. किसी में भी किसी को भी कन्वर्ट करने आए तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं. जैसे आपको रेडियन को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है, कोई रेडियन आपको रेडियन में एंगल दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो सिंपली देखिए आप यहाँ पर कोई भी रेडियन, जैसे अभी मैंने आपको 2 पाई बाई 3 बोला था, 2 पाई बाई 3 को यदि मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी आलोक को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, 2 पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, रेडियन की जगह 2 पाई बाई 3 डाल, रेडियन में दिया ना आपको, तो आर की जगह पर कितना डालोगे, 2 पाई बाई 3. तो 2 इंटू 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3. 4 पाई बाई 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 बाई 3. और 4 बाई 3 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 आएगा. ये रिलेशन की हेल्प से आपको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, और ये साथ में ग्रेड में भी रिलेशन है, बट ग्रेड नहीं है तो अपन इसको हटा देते हैं. दो ही चीजें याद रखेंगे, D by 90 इज इक्वल टू 2R by pi होता है. तो कैसे भी कर सकते हो, जो कल आपको बताया था आप उससे भी जा सकते हो, जो आज आपको बताया उससे भी जा सकते हो. ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है. डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो कल मैंने बताया था उसको आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिए. मैंने इसका यूटिलाइजेशन अभी आपको बता दिया. कोई भी डिग्री आएगा, डिग्री को जैसे मेरे को 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप डी की जगह पर कितना डालेंगे, 120. 120 बाय 90 कितना हो जाएगा, 120 बाय 90 12 बाय 9 होगा. 12 बाय 9 कितना आएगा, 4 बाई 3. 4 बाई 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बाई 3, पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई बाई 3. इजीली आ जाता है.
ये रिलेशन आप इतना सा याद रख लो, जो डिग्री दिया है वो डिग्री की जगह डाल देना तो रेडियन आ जाएगा, जो रेडियन दिया है वो रेडियन की जगह डाल देना तो डिग्री आ जाएगा। ये सीधा रिलेशन अपन यूज कर सकते हैं, या जो अभी आपको इसके पहले और कल की क्लास में भी कैलकुलेशन बताया आप उससे भी जा सकते हैं। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। दिस इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। और अब मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उनके आंसर्स करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है बेटा, एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे इसमें सन में। ओके, भूमिका बेटा इतना ही है कि कल आपने ये पढ़ा, अपन यहाँ पर तीनों में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं जो कल तीन सिस्टम अपन ने पढ़े। और यहाँ पर मैंने बोला है कि डी नंबर ऑफ डिग्री को डिनोट कर रहा है, आर नंबर ऑफ रेडियंस को डिनोट कर रहा है, जी नंबर ऑफ ग्रेड्स को डिनोट कर रहा है इस एंगल थीटा में। ये कल आपको बताया था कि 90 डिग्री एक राइट एंगल होता है, तो 1 डिग्री 1/90 राइट एंगल हो जाएगा, तो d डिग्री d/90 हो जाएगा। ऐसे कल आपने ग्रेड में पढ़ा था कि 100 ग्रेड एक राइट एंगल होता है, तो 1 ग्रेड 1/100 राइट एंगल हो जाएगा, तो g ग्रेड g/100 हो जाएगा। कल आपने पढ़ा था 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, मतलब 2 राइट एंगल, तो 1 रेडियन 2/पाई राइट एंगल, तो r रेडियन 2r/पाई राइट एंगल। ये सब थीटा के लिए हमने माने थे, तो यहाँ पर थीटा डी के टर्म्स में आएगा। यदि थीटा को मैं डिग्री में लिखूंगा तो थीटा बराबर d/90 आया, यहाँ पर थीटा g/100 आया, यहाँ पर थीटा 2r/पाई आया, तीनों को बराबर कर दिया। ओके बेटा, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, या हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। सो आप इन क्वेश्चंस के आंसर करिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू सेकंड पेज वेयर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं। एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, द सर्कुलर वायर ऑफ 7 सेंटीमीटर is cut and bent again into an arc of circle, into an arc of circle of radius 12 centimeter. Find the angle subtended by an arc at the center of circle. आपको अपना आंसर रेडियन और डिग्री दोनों में करना है। रेडियन में कितना एंगल बनेगा और डिग्री में ये एंगल कितना बनेगा। मैं क्वेश्चन एक बार और रीड कर दे रहा हूँ। द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट एंड bent again into an arc of circle of radius 12 सेंटीमीटर। तो आपको अब ये बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है आर्क के थ्रू, ये सेंटर पे कितना एंगल बनेगा।
You have to answer this question in terms of radian and degree also. संकेत कलम्बे करेक्ट है, वेरी गुड संकेत. भूमिका चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये. चलिए, so here we discuss the solution of this question. ओके, रेडियन को केवल पाई तक लिखना है बेटा, रेडियन को आप उसमें मत करो, डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, रेडियन को आप पाई के टर्म्स में लिख सकते हो. अंशु चेक करो, भूमिका बताते हैं, देखिए. और सभी 210 लिख रहा है. तन्मय, आलोक चेक करो बेटा. याशीन सिद्दीकी 24/पाई नहीं बेटा. ओके ओके ओके, एक मिनट. सो एक मिनट चेक करेंगे. अभी देखिए सही. संकेत बेटा चेक करो, आप, आपका रॉन्ग हो गया. भूमिका राउत करेक्ट है. हाँ, 210 डिग्री ही आता है इस क्वेश्चन का आंसर. अंशु करेक्ट है, भूमिका राउत करेक्ट है, तन्मय चंदन खेड़े आप भी करेक्ट हैं, आलोक आप भी करेक्ट हैं, याशीन, याशीन चेक करो बेटा. कृष्णा चौहान करेक्ट है. हाँ, तन्मय करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय. संकेत बेटा चेक करो, रॉन्ग हो गया आंसर. 120 डिग्री नहीं आता, 210 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए सॉल्यूशन देखिए. ओके ओके, बाई मिस्टेक लेगा, ठीक है संकेत. 210 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर भूमिका राउत, वेरी गुड बेटा. 210 डिग्री करेक्ट है. या फिर आप इसको 7π/6 लिख सकते हैं, 7π/6 रेडियन. ओके, सो नाउ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमको एक 7 सेंटीमीटर का सर्कुलर वायर दिया है. ये 7 सेंटीमीटर का सर्कुलर वायर है और इस वायर को कट करके बेंड किया और एक आर्क बनाई है सर्कल की जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है. तो आप ये जानते हो कि यदि ये सर्कल आपने 7 सेंटीमीटर रेडियस का लिया है तो इसका जो होल सरकमफरेंस आएगा ये 2πr होता है. मतलब जो सरकमफरेंस ऑफ दी सर्कल आएगा, ये सरकमफरेंस जो है आपका ये आएगा 2πr और r 7 सेंटीमीटर है, इसलिए इट इज 14π सेंटीमीटर. ये टोटल सरकमफरेंस आएगा. अब ये वायर को काट लिया है और काट के एक
12 सेंटीमीटर सर्कल का, इस सर्कल का जो रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर है, इसकी आर्क बनाई है, मतलब इसको काट कर इसका आर्क बना दिया है। और आप ये जान रहे काटने के बाद इसका जो लेंथ आएगा, ये टोटल लेंथ आएगा 14 पाई। तो ये 14 पाई लेंथ का एक आर्क बनाया है इस सर्कल पर। इसकी जो आर्क की लेंथ है ये टोटल 14 पाई है। अब आपको ये बताना था कि जो 14 पाई लेंथ का आर्क है, जो कि इस सर्कल को काट के बैंड करके इसकी आर्क बना दी, ये सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, जिसमें रेडियस अपन को पता है, आर्क का लेंथ अपन को पता है। सो आप ये जानते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये फॉर्मूला पर लगा देना था आपको। आर्क का लेंथ 14 पाई है और ये 12 सेंटीमीटर रेडियस। तो ना इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस गिव्स यू 7 पाई बाई 6 रेडियन, या फिर आप इसको डिग्री में लिखेंगे तो डिग्री में ये 210 डिग्री है। करेक्ट आंसर है 210 डिग्री। ठीक है, अंशिका चेक करो बेटा, रॉन्ग हो गया। तो 7 पाई बाई 6 इज द करेक्ट आंसर और इट कैन बी रिटन 210 डिग्री। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, टेक दी स्क्रीनशॉट। ये था क्वेश्चन का मीनिंग। एक सर्कल था, दो सर्कल लिए हैं। एक सर्कल 7 सेंटीमीटर का, उसको हमने काट कर एक आर्क बनाया है 12 सेंटीमीटर सर्कल का। अब ये जो आर्क है 12 सेंटीमीटर सर्कल पे जो बन रहा है, जिसकी लेंथ 14 पाई है, ये सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, सो आर्क का लेंथ 14 पाई दिया है, रेडियस भी पता है, थीटा फाइंड करना था, ये है थीटा हमारा। ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, वी गेट अवर आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। सनवेद माइक म्यूट करें। कोई डाउट है सनवेद? हाँ, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ठीक है सर, गिव वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। सर, अगर रेडियन को डिग्री में करना हो तो 180 बाय पाई भी कर सकते हैं। हाँ, वही करा जाता है बेटा। रेडियन को डिग्री में करना हो, तन्मय क्या पूछ रहे हो? रेडियन को डिग्री में देखिए 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 होगा। तो अब आपको यदि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना, जिस भी को कन्वर्ट करना है। सेकंड थिंग, यदि आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपली रेडियन में जिस जगह पर पाई आ रहा है वो पाई की जगह केवल 180 लिखना। 180 बाय पाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि 180 एंड पाई बोथ आर इक्वल थिंग, कट जाएंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है तन्मय? हाँ, तो ओनली 180 से मल्टीप्लाई करें, पाई की जगह पर वी राइट 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। The minute hand of a clock is 10 centimeter long. How far does the tip of move in 20 minutes? So this is the next question. The minute hand of a clock is 10 centimeter long. How far does the tip of hand move in 20 minutes? 20 मिनट में कितना मूव करेगी?
आप आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई रख सकते हैं, पाई का वैल्यू मत डालिएगा 22/7, ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। आपका आंसर में यदि पाई आ रहा है तो पाई के टर्म्स में आंसर करें। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप उससे मैच कराइएगा। ओके, संकेत कलम्बे करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। भूमिका चेक करो बेटा। भूमिका सिंह सेंगर चेक करिए बेटा। भूमिका ये डेसिमल में मत कन्वर्ट करो बेटा, पाई का वैल्यू मत डालो, पाई के टर्म्स में आंसर करो। भूमिका राउत आलोक पाई के टर्म्स में आंसर करो। इन टर्म्स ऑफ पाई कितना आ रहा है? सर उसकी वैल्यू 22 हाँ वो मत डालो, 22/7 मत डालो, की केवल इन टर्म्स ऑफ पाई करो, पाई का वैल्यू मत डालो। अंशिका बेटा चेक करो आप। नहीं नहीं अंशिका ये नहीं आता। याशीन सिद्दीकी चेक करो बेटा। आलोक चेक करो, ये नहीं आता। तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड अंशु। चलिए तो कर दें सवाल। आर्या सी करेक्ट है, निशिका बेटा चेक करो आप। आर्या करेक्ट है। चलिए देखिए संकेत करेक्ट है बेटा, एक्सप्लेनेशन संकेत। बस 2π3 जो लिखा है 2π/3 होगा शायद मेरे हिसाब से जो आपने लिखा है। चलिए सो देखते हैं सॉल्यूशन। खत्म, 2 लाइन में आंसर है। ओके सो दिस इज द करेक्ट आंसर 20π/3। ये एंगल बनेगा 20π/3। सॉरी एंगल नहीं, ये डिस्टेंस कवर होगी।
20 pi by 3. So this is the solution of this question. The distance moved by its tip in 60 minutes. ओके, तन्मय बोल रहे हैं सर नहीं समझा। तन्मय तुम्हारा आंसर तो करेक्ट है, चलिए खैर मैं समझा देता हूँ। आपको ये पूछा है कि डिस्टेंस मूव बाय, देखिए आप ये जानते हो जब मिनट हैंड एक मूव करता है, पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, तो एक राउंड में वो सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बना देता है, मतलब 2 पाई रेडियन एंगल बना देता है। तो कंप्लीट एक रोटेशन में, मतलब एक आर में जब मिनट हैंड मूव करेगा, तो मिनट हैंड जब मूव करेगा तो कंप्लीट रोटेशन में उसको लगते हैं 60 मिनट। तो एक मूव किया जब मिनट हैंड ने, तो 60 मिनट में पूरा एक राउंड उसने कंप्लीट किया, और वो राउंड बनाते वक्त, पूरा सर्कल कंप्लीट करते वक्त उसने जो सेंटर पे एंगल बना दिया वो 360 डिग्री एंगल बना दिया। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन एंगल बना दिया, ठीक है। तो इन 60 मिनट सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ 2 पाई रेडियन, और जो लेंथ थी आपकी, रेडियस जो थी, मतलब जो मिनट हैंड का लेंथ आपको दे रखा था, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा था, तो आर की जगह पर हम 10 लेंगे, एंगल की जगह पर हम 2 पाई लेंगे, और जो टोटल लेंथ कवर हो जाएगी 60 मिनट में वो हो जाएगी 20 पाई। रीजन ये है कि आप जानते हो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब इस फॉर्मूला में यदि मैं एक कंप्लीट रोटेशन की बात करूं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन जो करता है वो 60 मिनट में करता है। तो 60 मिनट में वो कितना लेंथ कवर करेगा? तो 60 मिनट में सबसे पहले सेंटर पे फॉर्म एंगल कितना होगा? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो इसकी जगह पर मैंने 2 पाई लिखा है। इट इज इक्वल्स टू, रेडियस मेरे को दे रखा है 10, और आर्क का लेंथ कितना कवर कर लेगा? तो 60 मिनट में ये कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट ये आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 पाई, सॉरी 2 पाई इंटू 10, ये मैंने वही लिखा है। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स टिप, मतलब मिनट हैंड का टिप, इन 60 मिनट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 पाई। बट हमको पूछा था कि 20 मिनट में कितना करेगा, सो 20 इज 1/3 ऑफ दिस, 20 इसका 1/3 है, इसलिए मैंने 20 पाई का 1/3 ले लिया। तो 20 पाई बाई 3 हो गया 20 मिनट्स में। तन्मय अभी क्लियर है बेटा? तन्मय है कि चले गए? हेलो तन्मय सर, आपने वो 2 स्टेप में किया इसलिए पूछा। अभी समझा बेटा तन्मय आपको? हाँ चलो ठीक है। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी बच्चों को समझ गया होगा। सीधा सीधा घड़ी का क्वेश्चन था। घड़ी में देखिए कि घड़ी को जब आप मिनट हैंड को मूव करेंगे तो 60 मिनट लगेंगे आपको पूरा एक राउंड लेने में, और 60 मिनट में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे ये हमको निकालना है। तो हमने ये फॉर्मूला का यूज कर लिया। 60 मिनट में जब रोटेशन एक कंप्लीट होगा तो सेंटर पे 360 डिग्री, मतलब 2 पाई लेंथ बन जाएगी, और रेडियस हमको दे रखा था 10। तो जो एक पूरा मिनट हैंड जब मूव करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगा अपनी, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 20 पाई। सो इन 30 मिनट, सॉरी इन 20 मिनट्स इट्स 1/3, तो 20 पाई बाई 3। आई होप समझा होगा। चलते हैं अब आगे। दिस इज आलोक। कहाँ है आलोक? समझ गया तुमको? यस सर। चलिए वेरी गुड। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर 4। भूमिका क्या पूछ रही हो? सर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट माई आंसर। हाँ ठीक है, पॉइंट में करेक्ट है। पाई का वैल्यू 22/7 डाल के आप कैलकुलेशन कर लो। हाँ, इन इन डेसिमल्स जिन बच्चों ने आंसर किया था वो भी करेक्ट है, लेकिन जनरली जो ऑप्शंस आपको आएंगे मैथमेटिक्स में वो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल नहीं आते, वो इन टर्म्स ऑफ पाई आते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको
पाई के टर्म्स में करने को बोला था। ठीक है भूमिका, चलिए सो मूव ऑन टू पेज नंबर 4, नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। ये तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो थ्योरी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। 3 सिस्टम है, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक तो कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है जो कल आपने सीखा। आज अपन ने रिलेशन भी सीख लिया, आज अपन ने 2 क्वेश्चन भी कर लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपने जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है मैं उसको चेक कर लेता हूँ। एक बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चे बना लेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू अपन अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि मैं आपको दूं, क्वेश्चन ये है कि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 2 है तो आपको बताना है मेरे को cos थीटा का वैल्यू। करिए क्वेश्चन। If tan theta plus sec theta is 2, then what is the value of cos theta? नहीं, एक चीज आप लोग सुन लीजिए, 1 मिनट आंसर करने से पहले सुन लीजिए। आपको जो आंसर करना है वो नंबर में करना है, थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं करना। कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं करेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू कोई नंबर आएगा, जैसे मैंने ये नंबर लिखा है ना, ऐसा कोई रैशनल नंबर या रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आएगा तो थीटा का आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू आपको नंबर में बतानी है, कितनी वैल्यू, जैसे 3/2 होगी कि 3/7 होगी, ऐसा कुछ। देखिए ऑप्शन मिल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या है उसमें फिर बच्चे तुक्के लगाने लगते हैं तो कंसेप्ट एकदम क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं ऑप्शन अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और याशीन सिद्दीकी ये बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड याशीन। याशीन सिद्दीकी सीए रोड ब्रांच से हैं और बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। भूमिका राउत बेटा चेक करो, ये भी सीए रोड से है लेकिन रॉन्ग हो गया। याशीन अपना सॉल्यूशन प्रॉपर प्रिपेयर कर लें, कुछ 1 मिनट बाद आप इसको सारी क्लास को डिस्कस करेंगे कि कैसे तुमने अप्रोच किया है क्वेश्चन, ताकि सबको पता चल सके। तब तक अपन चेक कर रहे हैं बाकी बच्चों के आंसर। संकेत बेटा चेक करो आप। अब आपकी एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री आएगी और मैं ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। 10th में भी आपने पढ़ा है, कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत जाती है, अपन को ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़नी है। ठीक है, सो आपके बहुत सारे जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर अपन को ईजी लगने लगेगा। ठीक है, आलोक बेटा चेक करो आप।
संकेत चेक करो, क्या हो गया संकेत? एक बार रीचेक करो अपना आंसर बेटा। नहीं आलोक, ये भी गलत जवाब है। ओके संकेत। चलिए, तो अब थोड़ा सा वक्त अपन यासीन सिद्दीकी को दे देते हैं, और यासीन इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे उन्होंने अप्रोच किया अपने के डिस्कस कर रहे हैं। सो यासीन स्टार्ट हो जाओ बेटा, बताइए कैसे सॉल्व किया। यासीन सिद्दीकी। यस सर। आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड। मानेवाड़ा ब्रांच से आर्या भी करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। और यासीन एक्सप्लेन करो बेटा। सर पहले 10 सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाँ बोलो। 10 एंड सेक का सब्स्टिट्यूशन करेंगे ओके, तो हमें साइन थीटा बाय कॉस थीटा मिलेगा। गुड, फिर प्लस करेंगे, फिर 1 बाय कॉस थीटा वेरी गुड, इक्वल टू 2 वेरी गुड, एंड देन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ओके, देन साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा होता है। वेरी गुड, देन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1 कर देंगे। ओके, वेरी गुड, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड, देन साइन स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी लगाएंगे। वेरी गुड, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जी सही जवाब है। हाँ, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 कॉस ए प्लस 1। वेरी गुड, देन 4 को इधर लाएंगे तो वो 5 हो जाएगा, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं 5 कॉस स्क्वायर ए ठीक है ना, ठीक है, बोलते जाओ। हाँ, एंड माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 1। वेरी गुड, देन कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 5 कॉस थीटा माइनस 4 कर देंगे इक्वल टू 0। देन कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, वेरी गुड, 4 को। करेक्ट है, ये सही जवाब है। भूमिका मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, मैंने ऐसे कुछ पूछा ही नहीं था। हाँ तन्मय, ऐसे ही पूछना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, यासीन माइक म्यूट कर लो बेटा। ओके, यासीन माइक म्यूट करो, यासीन। यस हाँ, आर्या, आर्या आपने भी ऐसे ही किया है। आर्या सी मानेवाड़ा से। आर्या कैन यू हियर मी? आर्या सी मानेवाड़ा ब्रांच जेई। चलिए, आर्या तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है सर, थोड़ा ऐसा किया है। अच्छा, थोड़ा ऐसा किया है, ठीक है। सो अब कई बच्चों का एक्सप्लेनेशन है, यासीन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, और बिल्कुल ऐसे ही करना था अप्रोच। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ जो यासीन ने आपको बताया, लेकिन अपन कुछ और भी बताएंगे आपको, और ऐसा शॉर्टकट कि इस क्वेश्चन को देख के अपन आंसर करना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको अब इसमें चैप्टर में नया मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है वो जो यासीन ने बताया वैसे ही करेंगे। यासीन ने जो जो बताया वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहला, वी नो दैट tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है। उसके बाद sec थीटा 1 बाई cos थीटा होता है। पूरे इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट दिस। नाउ 1 को ट्रांसफर कर दिया, 1 को ट्रांसफर करेंगे, सो वी गेट 2 cos थीटा माइनस 1। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड संकेत, यही आंसर आता है।
और राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1। अब ये सारे टर्म्स को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का cos स्क्वायर इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप में हियर वी टेक cos थीटा कॉमन, so we get 5 cos theta minus 4 equals to 0, and this implies यदि आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो cos theta का वैल्यू 4/5 आता है। दिस इज अवर आंसर। ये एक्सप्लेनेशन दिया है यासीन ने, ठीक है, और दिस इज द अप्रोच हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जिसका वैल्यू निकालना है पूरे क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझा होगा, ठीक है। भूमिका समझ गया तुमको? तन्मय ओके, ठीक है बेटा। और भूमिका राउत, हाँ समझ गया। ये एक्सप्लेनेशन दिया था हमको यासीन ने। यासीन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब एक चीज और समझेंगे इसमें, ये क्वेश्चन करने में आपने देखा टाइम कंज्यूमिंग तो है, टाइम तो लगा ही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक छोटी सी बात मैं आपको अगले पेज पे बता के अपनी बात को आज खत्म करूंगा, ठीक है। 2 मिनट और मेरे को दीजिएगा बस। तो पेज नंबर 5, हाँ बोलो बेटा, बोलो भूमिका। सर कुछ नहीं। ओके सर आई थॉट दैट माय आंसर आल्सो वाज दैट ओनली। ओके ओके, मेरा आंसर 3/4 है। हाँ 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 ठीक है बेटा। तो देखिए द सेकंड, कैसे आपको अप्रोच करना है, आपने अब क्या चीजें सीखनी है वो ध्यान रखें। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं पेज नंबर 5 पे जा रहा हूँ। अब जो मैं इस क्वेश्चन की शॉर्टकट की आपसे बात कर रहा था वो केवल इतना है कि मेरे को दिया था क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2, और मैं sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2। When we add these two, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 sec थीटा 2 प्लस 1/2 जो है वो 5/2 आता है, तो sec थीटा का वैल्यू 5/4 आएगा, तो cos थीटा का वैल्यू 4/5। दिस इज अवर आंसर। ये क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन है। और अपन अब इस ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप सभी बच्चों के लिए ये होमवर्क है। देखिए एक एपीपीएस मैंने बनाया है, आज आपको मिल जाएगा वो ग्रुप में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है, और फिर आगे अपन ट्रिग्नोमेट्री पे भी आपको एक एपीपीएस देंगे। फिलहाल आज के लिए आपको ये सोचना है कि ये जो बात है, ठीक है, ये जो बात है, ये बात मैंने कैसे लिखी है ये आपको सोचना। ये होमवर्क है। sec थीटा प्लस tan थीटा 2 है, तो ये मैंने कहां से लिख दिया sec माइनस tan 1/2। इस पे आपको सोचना है। और एक बार यदि आपको ये पता होगा तब तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। मैं दोनों को ऐड किया हूँ, ऐड करा तो tan कट गया, 2 sec थीटा 5/2 आया, तो sec थीटा 5/4 आया, तो cos थीटा 4/5 हो गया। तन्मय ने बोला एक बार और समझा दिए। तन्मय एक बार और समझा दिया, मैंने समझा आपको अभी। और मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया कि अब आप मेरे को ये सोच के बताओ कि ये कैसे आया था, ठीक है। ये कल तक के लिए आपके लिए होमवर्क है। कल अपन इन्हीं बातों के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज को शुरू करेंगे। एक्चुअली अब अपना शुरू हो रहा है। अभी तक अपन बेसिक बातों पर डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री अब आपके सामने कल से आना शुरू हो जाएगी। सर हाँ नहीं समझा, संकेत क्या नहीं समझा? हाँ HA
सर HA नहीं समझा। होमवर्क, हाँ होमवर्क ये है संकेत कि मेरे को sec प्लस 10 का वैल्यू 2 दिया था और मैंने sec माइनस 10 को 1/2 लिख दिया। तो अब आपको ये सोचना है कि ये लिखा कैसे, ये आपको समझ गया होगा तो कैसे लिखा है वो आपको बताना है। सर 2 को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में किया इसलिए नेगेटिव होके 2 1/2 हो गया। नहीं बेटा, यदि हमने 2 को 1/2 लिखा तो यहाँ पर फिर माइनस भी तो हो गया, यहाँ पर मैंने माइनस भी तो किया है। यदि मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो रेसिप्रोकल का मतलब ये थोड़ी होता है कि बीच की जगह माइनस लिखो। तो भूमिका एक बार और सोचें। संकेत अभी क्लियर हुआ होमवर्क क्या पूछा मैंने? यस सर। तो कल अपन इस पर एक बार और कंटिन्यू करूंगा। मैंने क्या आपको पूछा और मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन थी मेरी, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। कल अपन ये क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री। वेरी गुड आर्या, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और यही एक्सपेक्टेड था आप सभी बच्चों से। बिल्कुल, वेरी गुड। ओके ओके बेटा, आर्या सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे ही पढ़ते रहो, मजा आएगा आपको पढ़ने में और मेरे को पढ़ाने में। चलिए, सो आर्या ने जवाब इसका दे दिया है, बाकी बच्चों से एक्सपेक्टेड रहेगा। कल तक का समय है आपके पास। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ, बाय एवरीवन।